पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन और जिनवाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। लॉकडाउन पूरा होने जा रहा है। लॉकडाउन का तो अंत आ गया, लेकिन कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का अंत नहीं हुआ। अभी भी उसका प्रकोप चारों ओर विश्व में फैला हुआ है। कोरोना वायरस राह देख रहा है कि कब लॉकडाउन पूरा हो, कब हम सब मनुष्य अपने घर से बाहर निकले और कब वो हमें उसका शिकार बनाए। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति में इतने महीनों से जो हमारी इच्छाएं मन में दबी हुई है, जैसे ही लॉकडाउन पूरा होगा, ये सारी इच्छाएं जो अंदर में दबी हुई थी वो अब उछलकर बाहर आएगी। कौन सी इच्छा है? रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा है, मनपसंद चीज़ें खाने की इच्छा है, फ्रेंड से मिलने की इच्छा, पार्लर में जाने की इच्छा, शॉपिंग में जाने की इच्छा। सोचिए, ये सारी इच्छाएं हमारे मन में जागेगी। ये इच्छा पूरी करने की हमारे प्रयत्न भी रहेंगे, लेकिन हमें इस समय में क्या करना है? पहले तो हमारी इच्छाएं जो हमारे मन में उपस्थित हो रही है वो आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो ऐसे समय में हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे रखेंगे, अपने मन के साथ समाधान कैसे रखेंगे, और जो आवश्यक कार्य है, किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो ये जो आवश्यक कार्य है ये पूरे करने के लिए तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे, तो जिससे कि हमें कोरोना वायरस की इफ़ेक्ट ना हो। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि आखिर ये जो महामारी जो आज उपस्थित हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। जैन दर्शन इसके विषय में क्या कहता है? सभी के मन में यह प्रश्न है और यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो जैन दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे अवश्य कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण कोई भी कार्य संभव नहीं है, और चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा, कार्य के पीछे कारण अवश्य है। और वो कारण कितने हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के कारण बताए हैं। कितने कारण बताए हैं? 5 प्रकार के कारण, जिसे शास्त्र की भाषा में हम समवाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समवाय। तो समवाय का अर्थ क्या है? को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स। तो ये जो 5 समवाय है, कौन से हैं 5 समवाय? पहला स्वभाव। क्या है? सबसे पहले स्वभाव, दूसरा है काल, तीसरा नियति, चौथा कर्म और 5वां पुरुषार्थ। तो ये 5 प्रकार के समवाय यानी कि 5 प्रकार के कारण, जब इन पांचों का समन्वय होता है तभी एक कार्य पूरा होता है। तो कोई भी कार्य हो उसके पीछे ये 5 समवाय कारणभूत होते हैं। तो सबसे पहले ये 5 समवाय क्या है इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो कहा स्वभाव। स्वभाव यानी कि वस्तु का गुणधर्म। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, मिश्री का स्वभाव क्या है? मीठा, मीठापन,
मधुरता। तो जो स्वभाव यानी कि गुणधर्म, अब देखिए कि एक आम की जो गुठली होती है, यदि उस आम की गुठली को बोया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? डेफिनेटली आम ही निकलेगा। तो जो आम की गुठली है उसमें क्या बनने का स्वभाव है? आम ही बनने का स्वभाव है। तो ये हो गया वस्तु का स्वभाव। अब उसके बाद है काल, यानी कि जो आम की गुठली हमने बोई, कुछ समय के बाद उसमें से आम तैयार होंगे, तो उसमें जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? काल। यानी कि कोई भी कार्य की निष्पत्ति में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। तीसरा जो कारण है वो है नियति। नियति यानी कि नेचुरल फोर्स, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी, सनराइज, सनसेट, ये सारी जो है वो क्या है? नियति यानी कि नेचुरल फोर्स। उसके बाद है कर्म, यानी कि हम जिस आम के गुठली की बात करते हैं तो उसका कर्म, उसका आयुष्य कितना है, उसी के आधार पर वो आम के रूप में उस कार्य की निष्पत्ति होगी कि नहीं, इसका आधार रहता है। तो ये है कर्म। प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म होते हैं और उसी के अनुसार उसका जीवन यापन होता है। और अंत में है पुरुषार्थ, यानी कि एक किसान उस आम को उगाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। पहले आम की गुठली को बोया, फिर हल चलाया, पानी दिया, फर्टिलाइज़र दिया और उसकी देखरेख की, और उसका फलस्वरूप, उस किसान के पुरुषार्थ के फलस्वरूप क्या होता है? आम की उत्पत्ति होती है। तो ये है 5 प्रकार के समवाय जिसकी हमने चर्चा की। कई बार कार्य के समय क्या होता है कि 5 समवाय अनिवार्य है किसी भी एक कार्य की पूर्ति के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी नियति की प्रधानता हो, कभी कर्म की प्रधानता हो, कभी पुरुषार्थ की प्रधानता हो, या कभी काल की प्रधानता हो, ये हो सकता है। लेकिन 5 समवाय जब उसका समन्वय होता है तभी जाकर एक कार्य पूरा होता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो 5 समवाय है उसमें से हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में, हमारे हाथ में कितने समवाय हैं? जैसे हम स्वभाव की बात करें तो किसी भी वस्तु का स्वभाव परिवर्तन, उसके स्वभाव को चेंज करना क्या हमारे हाथ में है? यदि हम सोचें कि अग्नि का स्वभाव है उष्णता, उसको चेंज कर दिया जाए, उसको शीतलता में परिवर्तित कर दिया जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं। पानी का स्वभाव है शीतलता और साकर का स्वभाव है मधुरता, तो क्या इस स्वभाव को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने आम की गुठली को बोया, मगर हम सोचे कि उसमें से करेले की उत्पत्ति हो, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। अगर आम की गुठली बोएंगे तो उसमें से आम ही होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वभाव परिवर्तन, वस्तु के स्वभाव को चेंज करना, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब काल के विषय में बात करें, क्या काल को चेंज करना हमारे हाथ में है? सोचिए कि एक बच्चे का जन्म होता है और हम सोचे कि 2 महीने में ही वो बच्चा बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए, क्या ये संभव है? हमने आम की गुठली को बोया, अब हम सोचे कि 2 महीने में ही मुझे आम मिल जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को पूर्ण होने में जितना समय लगता है उतना समय तो अवश्य रूप से लगने वाला ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि काल को चेंज करना भी हमारे हाथ में नहीं है। अब नियति, नेचुरल फोर्स, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? अतिवृष्टि,
अनावृष्टि, सुनामी, अर्थक्वेक, महामारी। आज जो महामारी हमारे सामने है, क्या उसे चेंज करना हमारे हाथ में है? नहीं। सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो क्या ये हमारे हाथ में है? अगर हम अभी सोचें कि अभी के अभी बारिश हो, क्या ये हमारे हाथ में है? बारिश हो रही है, साइक्लोन हो रहा है, हम सोचें कि ये रुक जाए, तो क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है। तो नियति भी हमारे हाथ में नहीं है। कर्म की बात करें तो जो कर्म ऑलरेडी हमारे उदय में आ चुके हैं, क्या उसको चेंज करना हमारे हाथ में है? नहीं। जैसे कि अभी हमारे कौन सा उदय चल रहा है? आयुष्य गति हमारे उदय में चल रही है। आयुष्य गति नाम कर्म अभी हमारा उदय में चल रहा है। और कौन सा आयुष्य, कौन सी गति में है हम? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति के अनुसार हमें यह शरीर मिला है। अब हम सोचें कि हमें देवता का विक्रिय शरीर प्राप्त हो, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। हम सोचें कि हमें तिर्यंच का शरीर मिले, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। तो जो कर्म हमारे उदय में आ चुके हैं, उस कर्म को भी चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो न स्वभाव हमारे हाथ में है, न काल, न नियति, न कर्म। तो फिर हमारे कंट्रोल में है क्या, हमारे हाथ में है क्या? तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि एकमात्र पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, और यही हमें करना है। केवल हमें पुरुषार्थ करना है हमारे सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए। जो कर्म उदय में चल रहे हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नए अशुभ कर्म का बंध न हो उसके लिए हम अवश्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। और यही पुरुषार्थ हमें करना है कि नए कर्मों का बंध ना हो, और जो कर्म ऑलरेडी बंध चुके हैं उसकी निर्जरा। तो इस दो चीज़ के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि आज जो ये महामारी की परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई है, उसमें महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि पांचों समवाय का समन्वय होता है तभी जाके एक कार्य होता है, मगर प्रधानता किसी की हो सकती है। तो जो ये महामारी आज हमारे सामने उपस्थित हुई है, उसमें प्रधानता किसकी है? नियति की। और इस महामारी का स्वभाव क्या है? दूसरों को अशांति देना, दूसरों को तकलीफ देना। अब इसका काल, यानी कि जितने समय तक ये चलेगी महामारी, ये है उसकी समय मर्यादा, ये है काल। कर्म, अब कर्म की बात करें तो ये महामारी के कारण जो व्यक्ति जितने अंश में इस महामारी से प्रभावित होता है, ये सब व्यक्ति के अपने अपने इंडिविजुअल कर्म के ऊपर आधारित है। क्योंकि देखिए, ये जो परिस्थिति है ये सबके लिए एक समान नहीं है। किसी के लिए ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, ये महामारी की जो परिस्थिति है, किसी के लिए ये चिंतन का विषय, और किसी के लिए ये चिंता का समय। जितने भी साधक आत्माएं हैं, मुनि भगवंत है, इस समय का क्या कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं और निरंतर स्वाध्याय और ध्यान में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो कुछ व्यक्ति के लिए ये जो समय चल रहा है वो चिंतन का समय है, और कुछ व्यक्ति के लिए ये समय चिंता का समय है कि आगे क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो कुछ व्यक्ति के लिए ये चिंता का समय है, तो कुछ व्यक्ति के लिए परिवार के साथ रहने का समय है, तो कुछ व्यक्ति के लिए परिवार के साथ सहने का समय है। जो व्यक्ति परिवार का यदि एक सदस्य भी इस महामारी से संक्रमित हुआ है, तो बाकी के सारे सदस्यों को भी क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो ये क्या है? तो कुछ व्यक्ति के लिए साथ में रहने का समय, तो कुछ व्यक्ति के लिए साथ में रहकर सहने का समय है। तो कुछ व्यक्ति के लिए ये सजा का समय है, कुछ व्यक्ति के लिए मजा का समय है। बच्चों को देख लीजिए, बच्चों को कोई चिंता नहीं, स्कूल जाना नहीं, सुबह में जल्दी उठना नहीं, तो उनके लिए तो ये मजा के दिन है। और कुछ व्यक्ति इसकी सजा भी भुगत रहे हैं। जिस व्यक्ति का
तीव्र अशुभ कर्म का उदय है वो व्यक्ति इस परिस्थिति से अधिक प्रभावित है। जिस व्यक्ति का शुभ कर्म का उदय है वो इस परिस्थिति से कम प्रभावित है या तो प्रभावित नहीं है। तो इस परिस्थिति से जो व्यक्ति जितने प्रभावित होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने इंडिविजुअल कर्म के ऊपर आधारित है। और बाद में पुरुषार्थ, तो हमें, जैसे हमने बात की, जो आज का हमारा विषय है कि लॉकडाउन के बाद अब हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है ताकि हम अपने मन के साथ समाधान कर सकें। क्योंकि अब जैसे ही ये समय पूरा हो रहा है, जैसे कहा कि हमारे भीतर में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं अब क्या होगी, उछल कर बाहर आएगी। रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा है, पुचका मूढ़ी खाने की इच्छा है, पिज़्ज़ा पास्ता खाने की इच्छा है, शॉपिंग करने की इच्छा है, फ्रेंड्स से इतने दिनों तक मिले नहीं तो फ्रेंड्स से मिलने की इच्छा, गेट टुगेदर करने की इच्छा, पार्टीज़ करने की इच्छा। तो ये सारी इच्छाएं अब जब हमारे मन में जगेगी तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने मन को यदि नियंत्रित नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति में अगर हमने अब हमारी इंद्रिय के ऊपर यदि कंट्रोल नहीं रखा तो हमारी हालत उस कछुए के समान हो सकती है। ये जो कछुआ जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, जो कि हमारा आगम है, हमारा शास्त्र है, उस आगम में 2 कछुए का दृष्टांत दिया गया है और उसके माध्यम से अत्यंत सुंदर मैसेज हमें, अत्यंत सुंदर बोध हमें प्राप्त करना है। तो 2 कछुए थे और दोनों में गाढ़ मित्रता थी। एक दिन दोनों कछुए बाहर घूमने निकलने जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को भूख लगती है तो भोजन की तलाश के लिए वे इधर उधर घूमते हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक भोजन नहीं मिला। काफ़ी धूप भी थी। अब वो क्या देखते हैं कि सामने से 2 भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि 2 भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, कछुए, हम जानते हैं कि कछुए की जो खोल होती है वो कितनी मजबूत होती है, तो तुरंत वो अपने खोल के अंदर चले गए। उन्होंने अपने हाथ पैर, अपना मुख तीनों क्या कर लिया, अपने उस कवच के अंदर, उस खोल के अंदर डाल दिया। अब शांति से वो बैठ गए। दोनों भेड़िए क्या कर रहे हैं, उस खोल को तोड़ने का, मरोड़ने का, कुरेदने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तो दोनों भेड़िए ने सोचा कि अब यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। अभी भी दोनों कछुए अपनी खोल के अंदर में बैठे हुए हैं। अब पहला कछुआ जो था वो सोचता है, देखिए इतने समय से दोनों अंदर बैठे हुए हैं, दोनों को भूख लगी है, प्यास लगी है। पहला कछुआ क्या सोच रहा है कि इन भेड़ियों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाए, हो सकता है छिप कर बैठे हैं और मेरे बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। अगर मैं और 2-4 घंटे भूख को सहन कर लूँगा तो मैं मर नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मैं बाहर निकला तो अवश्य अपने जीवन से हाथ धो बैठूँगा। तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, भूख को सहन करना, अपनी इच्छाओं को रोकना, कि फिर मेरे जीवन का अंत कर देना। तो ये जो पहला कछुआ था उसने क्या सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी बाहर नहीं निकलना है। अब जो दूसरा कछुआ था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसका मन इतना मजबूत नहीं था। अब भूख उससे सहन नहीं हो रही है, प्यास उससे सहन नहीं कर रही है। अब उसकी इच्छा क्या हो रही है, मुझे अपने परिवार से मिलना है, मुझे भोजन करना है, आहार की इच्छा, परिवार से मिलने की इच्छा। और उसने क्या सोचा, जो होना है हो जाए, अब मुझसे तो रहा नहीं जाता, अब मैं तो भाई मुझे घर जाना है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं देख लूँ एक बार कि भेड़िए हैं कि चले गए।
जैसे ही उसने अपना मुख बाहर निकाला, तुरंत भेड़िए वहीं पर थे। उस भेड़िए ने उसको दबोच लिया और वहीं पर उसके जीवन का अंत आ गया। इस दृष्टांत के माध्यम से शास्त्रकार भगवंत हमें ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार उस भेड़िए के कारण इस कछुए के जीवन का अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार आज जो ये कोरोना वायरस रूपी भेड़िया है, वो हमारी राह देखकर बैठा हुआ है। वो राह देख रहा है कि कब ये मनुष्य अपने घर रूपी कवच से बाहर निकले और कब मैं उसका शिकार करूं। जो दूसरा कछुआ था वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाया, अपनी इच्छाओं को वो नहीं रोक पाया और अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाया, अपने मन के साथ समाधान नहीं कर पाया और इसीलिए उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और जो पहला कछुआ था वो बच गया, वो सुरक्षित। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा। उसने क्या सोचा कि मेरे लिए आवश्यकता मेरी क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। हमें भी ये सोचना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जो इच्छाएं हमारे मन में उपस्थित होती है वो इच्छा आवश्यक है कि अनावश्यक है, हमें ये डिसाइड करना है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने 5 इंद्रियों को, 5 जो हमारी इंद्रिय है, कौन सी 5 इंद्रियां हैं? श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इसकी तुलना शास्त्रकार भगवंत ने नंदी फल के समान की है। अब ये नंदी फल क्या है, इसे हम एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं कि एक नगर में एक शेठ था। वो शेठ अत्यंत ही पैसे वाला था और देश परदेश वो व्यापार करने के लिए जाता था। एक बार उस शेठ ने नगर में घोषणा करवाई कि मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ व्यापार करने चलना है, वो व्यक्ति खुशी खुशी मेरे साथ जुड़ सकता है और मार्ग में होने वाले खर्च की चिंता न करे, क्योंकि वो सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अब ऐसी ऑफर सुनकर कई सारे गांव के व्यक्ति तैयार हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। अब वो सेठ सबको लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है। अब जहाँ उन लोगों को जाना था तो एक जंगल से पसार होकर जाना था। जैसे ही पूरा काफिला जंगल में पहुँचता है, सेठ सबको सूचना देते हैं और कहते हैं कि मैंने कई बार यात्रा की है, मेरे लिए ये जो रास्ता है वो नया नहीं है, इस रास्ते से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं आप सबको सावधान कर देना चाहता हूँ कि इस जंगल में कई जगह पर नंदी फल के वृक्ष हैं। आपको इच्छा होगी कि हम यहाँ पे विश्राम करें, आपको ये भी इच्छा होगी कि ये जो नंदी फल है इसे हम खाएं, क्योंकि ये नंदी फल अत्यंत ही सुगंधित है, अत्यंत ही आकर्षक है, अत्यंत ही मनोहर है। तो उसकी सुगंध से आप आकृष्ट होंगे, लालायित होंगे और आपको खाने की इच्छा भी होगी। लेकिन ये सारे जो फल है वो पॉइजनस है, जहरीले हैं। अगर आप खाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित रूप से होने वाली है। तो कृपया करके आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आपको मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आपको चलना है। और शेठ आगे आगे चल रहे थे, काफ़ी सारे व्यक्ति उसके पीछे चल रहे थे। अब जो कुछ व्यक्ति थे गांव के, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेते, खाएंगे नहीं, मगर विश्राम करने में क्या प्रॉब्लम है, विश्राम तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय से हमारी यात्रा चल रही है और थक भी गए हैं, तो क्यों ना थोड़ा देर आराम किया जाए। तो कुछ व्यक्ति वहाँ पे आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ा देर आराम करके फिर वापस हम जल्दी चलेंगे और वहाँ पे सेठ के साथ जुड़ जाएंगे।
अब जैसे ही थोड़ा देर विश्राम हुआ, अब वो जो फल की जो सुगंध थी, वो सुगंध इतनी अट्रैक्टिव थी, मतलब उस सुगंध को सूंघने के बाद मतलब उनसे रहा नहीं जाता है। उन्हें लगता है कि क्या पता ये सच है कि नहीं, किसी ने कहा हो और हमने मान लिया हो। कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भगवान की वाणी है, पता नहीं सच है कि नहीं है, कौन देखने गया है। तो गांव वाले भी क्या सोचते हैं कि चले खा के देखते हैं। और गांव वाले, अब देखिए सोच व्यक्ति की कहाँ तक जा सकती है। वो क्या सोचते हैं कि अगर मरना होगा तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता, और अगर हमारा आयुष्य है तो कोई हमें मार नहीं सकता, तो क्यों ना खाए। कई बार देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या सोचते हैं, अगर हम किसी को मना करेंगे, अपने बच्चों को ही बोलेंगे कि नहीं भाई रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे जो होना होगा देख लेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, होना होगा तो हो जाएगा, हम रोक नहीं सकते, और नहीं होगा तो खाएंगे तब भी नहीं होगा। अब इन गांव वालों ने क्या किया, जो कुछ गांव वाले थे तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस नंदी फल को खा लिया। खाना जैसे ही उन्होंने खाया, तुरंत ही शरीर में जहर फैलने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय है, ये नंदी फल के समान है। जिस प्रकार ये गांव के व्यक्ति नंदी फल के प्रति आसक्त हुए और इसी के कारण अपने जीवन का अंत हुआ उनके, ठीक उसी प्रकार 5 इंद्रियों के प्रति जो व्यक्ति आसक्त होता है, 5 इंद्रियों को जो अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है, वो व्यक्ति, उसकी दुर्दशा होती है, उसकी दुर्गति होती है। और उत्तराधीन सूत्र में अत्यंत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से इस चीज़ को बताया गया है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है उसमें श्रोतेंद्रिय सबसे पहले। तो श्रोतेंद्रिय का अर्थ क्या है, सुनना। हिरण को संगीत सुनना अच्छा लगता है और संगीत की आवाज़ में वो इतना तल्लीन हो जाता है, इतना मुग्ध हो जाता है कि शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। तो श्रोतेंद्रिय के कारण, उस इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण हिरण पकड़ा जाता है। हम चक्षु इंद्रिय की बात करें तो बटरफ्लाई को दीपक की ज्योति इतनी पसंद होती है। दीपक की ज्योति मतलब उसे इतनी आकर्षित लगती है कि उसके पास उसे आलिंगन करने के लिए जाता है और जलकर वहीं पर राख हो जाता है। हम आगे बात करें घ्राणेंद्रिय, यानी कि सुगंध। जो भंवरा होता है उसे कमल की सुगंध इतनी पसंद है कि कमल के फूल के ऊपर वो बैठता है, उसे समय का पता नहीं रहता है, और शाम के समय कमल का फूल जो होता है वो बंद हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है और जो भंवरा है उसी में बंद हो जाता है। और कई बार हाथी उस कमल के फूल को खा लेते हैं और भंवरे के जीवन का अंत हो जाता है। रसनेंद्रिय की बात करें तो रसनेंद्रिय में आसक्त जीव, मच्छी मार जब मछली को पकड़ने के लिए अंदर में खाना फेंकते हैं तो उसी खाने की लालच में मछली अपने प्राण गंवा देती है। स्पर्शेंद्रिय की बात करें तो हाथी को किसका स्पर्श पसंद है, सबसे अधिक हाथनी का। तो हाथी पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और सामने में हाथनी का चित्र रखा दिया जाता है। हाथी को लगता है कि सामने हाथनी खड़ी है और मैं दौड़कर उसके पास जाऊं। जैसे वो उसके पास जाने का प्रयत्न करता है, बीच में खड्डे में गिर जाता है। इस प्रकार हाथी भी पकड़ा जाता है। सोचिए, ये जो जीव है केवल एक इंद्रिय की आसक्ति के कारण उनकी अगर ये दुर्दशा होती है तो हम तो 5 इंद्रियों के प्रति आसक्त है। तो सोचिए हमारे साथ क्या होगा। कान से हमें फिल्मी गाने सुनना पसंद है, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां सुनना पसंद है, लेकिन जिनवाणी सुनना पसंद नहीं है। आँख से हमें विकारी दृश्य देखना पसंद है, लेकिन शास्त्र का वांचन करना पसंद नहीं है। मुख से, जीभ से हमें दूसरों को क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है, दूसरों को टॉन्ट मारना अच्छा लगता है,
दूसरों का इंसल्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन उसी जीभ से दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की अनुमोदना, दूसरों के लिए प्रमोद भाव ये नहीं हो पाता है। तो सोचिए कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। तो ये जो हमने बात की कि हमें हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, हमें ये देखना है कि लॉकडाउन के बाद जो हमारी इच्छाएं मन में होती है, उस इच्छाओं में आवश्यकता क्या है और अनावश्यक क्या है। रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा ये हमारी आवश्यकता नहीं है, शॉपिंग करना ये भी हमारी आवश्यकता नहीं है, फ्रेंड से मिलना ये भी हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, घर परिवार को चलाना है, तो निश्चित रूप से हम घर में बैठ कर नहीं रह सकते, हमें जाना ही होगा। घर का कुछ आवश्यक सामान है तो हमें जाना होगा, डॉक्टर के पास तो हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? तो ऐसी परिस्थिति में हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम बाहर जाए तब भी उस वायरस की असर हमें ना हो। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, आज इम्यूनिटी वीक होने के कारण ही बीमारी होती है, ठीक है। तो बीमारी की जड़ क्या है? इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बीमारी हमें उतनी जल्दी नहीं होती है। सबसे पहले तो ये जो इम्यूनिटी है उसका संबंध किसके साथ है? क्योंकि देखिए, फिटनेस दो प्रकार की होती है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, ठीक है। जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए हम सब अलर्ट हैं। क्या खाना, कितना खाना, कब सोना, योगा, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज। सोचिए हम कितनी सारी चीज़ें फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, हमें पूरा चार्ट वो बना के देते हैं कि आपको क्या खाना, कितना खाना, कितनी क्वांटिटी में खाना, उसके लिए कितने पैसे भी हम खर्च करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल फिटनेस? मेंटल फिटनेस जिसका डायरेक्ट संबंध हमारी स्वास्थ्य के साथ है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कितने अलर्ट हैं? मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए, मन से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, मन को पॉजिटिविटी से भरने के लिए हम क्या करते हैं? हमने क्या पुरुषार्थ किया? हमने जाना कि केवल पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, हम केवल पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। तो मन को संतुलित रखने के लिए हमने क्या पुरुषार्थ आज तक किया, जिसका संबंध किसके साथ है? हमारी हेल्थ के साथ है। क्योंकि मन एवं मनुष्य कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। तो इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि यदि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमारे हेल्थ को हमें स्वस्थ रखना है, कितना भी हम फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे, मगर जब तक मेंटल फिटनेस नहीं है, जब तक हम मन से स्वस्थ नहीं है, हम बीमारी को नहीं रोक सकते। तो बीमारी का कारण है हमारे मन में उत्पन्न होने वाले नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी क्या क्या है और कौन कौन सी है? एक दृष्टांत के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसे फ़ॉरेन भेजा। बहुत साल तक वो फ़ॉरेन रहती है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और वहीं पे सेटल होती है। कुछ सालों के बाद अपने माता पिता से मिलने आती है। अब इतने सालों के बाद जब वो वापस आती है, घर के वातावरण को देखकर वो अत्यंत दुखी हो जाती है। उसने क्या देखा कि आज भी पुराने तरीके से ही जीवन व्यवहार यहाँ पे चल रहा है। आज भी उसके परिवार के जो सदस्य थे, वो जो घर की घंटी होती उसी में आटा पीसते थे, उसी में अनाज पीसते थे और वही पिसा हुआ आटा खाते थे। बेटी ने कहा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
आज बाहर में इतने सारे साधन उपलब्ध है, हम बाहर से भी आटा पिसवा कर खा सकते हैं, उसमें समय की भी बचत होगी और जो समय बचेगा उसमें हम कितने सारे आवश्यक कार्य कर सकते हैं। तो आपको ये कार्य करने की आवश्यकता क्या है? माता पिता कहते हैं कि जो आनंद हमें घर के आटे में आता है वो आनंद हमें बाहर के पिसे हुए आटे में नहीं आता। तो क्यों ना तुम भी ट्राई करो, एक बार बैठो और आटा पीसने की कोशिश करो। अब बेटी बैठ गई। अब वो जो चक्की थी वो कैसी थी? पुराने समय में वो जो 2 घंटी के जो पड़ आते थे, वही एक के ऊपर एक पड़ और लकड़े का जो डंडा होता था उसे घुमाना था और बीच बीच में अनाज के दाने डालने थे। तो उस बेटी ने शुरू किया, अनाज पीसना शुरू किया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दोनों जो चक्की के जो पट थे वो भारी होने लगे। अब उसको काफ़ी जोर करना पड़ रहा था, उसको काफ़ी मेहनत लग रही थी और उसे भारीपने का भी अनुभव हो रहा था। मगर अब वो तो नई आई थी, न उसे चक्की चलाने का अभ्यास था, न उसकी विधि का ज्ञान था। तब माता पिता ने कहा कि तुम्हें जो बीच बीच में अनाज डालना चाहिए था वो तुमने नहीं डाला, इसीलिए क्या हुआ कि तुम्हारे जो चक्की के पट है वो भारी हो गए और इसीलिए तुम्हें भारीपने का अनुभव हो रहा है। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें ये समझना है कि चक्की की तरह हमारे मन में भी कई प्रकार के विचार निरंतर घूमते रहते हैं और वो विचार कौन से विचार है? नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी उसे इसी प्रकार का जवाब दूंगा। ईर्ष्या के भाव, राग द्वेष के भाव, वेर जेर के भाव, किसी के साथ हुई अनबन, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर में कंटिन्यूअस पूरे दिन 24 घंटा प्रति समय चलते रहते हैं और इसी के कारण हम मेंटल स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, मानसिक अशांति का हम अनुभव करते हैं और भारेपने का अनुभव करते हैं। कई बार हमें लगता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि इतनी सारी हम धर्म क्रिया करते हैं लेकिन फिर भी जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, जो शांति का हमें अनुभव होना चाहिए, वो हमें नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे का कारण है कि धर्म क्रिया करने के बावजूद भी जो नेगेटिविटी मन से जानी चाहिए वो नेगेटिविटी अभी तक मन से गई नहीं है और इसीलिए हम चिंतित रहते हैं, इसीलिए हम भयभीत रहते हैं और इसीलिए हम अशांत रहते हैं और यही मेंटल फिटनेस का अभाव होने के कारण उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। इसीलिए हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य का सीधा संबंध किसके साथ है? मेंटल फिटनेस के साथ। तो मेंटल फिटनेस के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जब केशी स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, मनो साहस्य भीमो दट्ठुसो परिधावई, मन कैसा है? चंचल है, दुष्ट है, इधर उधर घूमता रहता है। अरे हम सामयिक में भी बैठे हुए हैं तो मन तो इधर उधर ही घूमता रहता है। सामयिक में भी हमें कौन से विचार आते हैं? इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया। तो नेगेटिव थॉट्स ही, कषाय के भाव ही हमारे मन में चलते रहते हैं। तो इस मन को नियंत्रण में रखने के लिए हमें क्या करना? तब गौतम स्वामी ने केशी स्वामी को जवाब देते हैं क्या कहा? धम्म सिखाई कंथगम, अर्थात धर्म शिक्षा के द्वारा, जिन वाणी के श्रवण के द्वारा मैं क्या करता हूँ? इस मन रूपी दुष्ट घोड़े को अपने नियंत्रण में रखता हूँ। इसीलिए शास्त्रकार भगवान क्या कहते हैं कि इस मन रूपी चक्की में जो विचार निरंतर घूमते रहते हैं, यदि हम अपने भारीपन से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम मानसिक स्वस्थता का अनुभव करना चाहते हैं, यदि हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि इस मन रूपी चक्की में हम जिन वाणी रूपी अनाज को डालते रहें। क्यों सत्संग का इतना महत्व है? प्रवचन का इतना महत्व क्यों है? स्वाध्याय का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हमें हमारे मन को
भारी पन्ने से मुक्त करने के लिए जिनवाणी रूपी अनाज उसमें डालना आवश्यक है। तभी जाके हम शांति का अनुभव कर पाएंगे, तभी जाके हम इस मन को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे और तभी हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नेगेटिविटी को दूर करना है, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी यानी कि कषाय के भाव, नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक सोच, और ये जो कषाय के भाव है उसी के कारण देखिए व्यक्ति भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। और साइंस क्या कहती है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते रहते हैं। जब भी व्यक्ति भयभीत होता है तो क्रोटिकल नाम के हॉर्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है, और ये जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो अच्छे सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसे डैमेज करते हैं। अच्छे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और इसी के कारण बीमारी अधिक होती है। तो नेगेटिविटी को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, और हमें हमारी पॉजिटिविटी को, अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना है। और उसी को शास्त्र की भाषा में हम क्या कहते हैं, अशुभ ध्यान, यानी कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान का जो वर्णन है हमारे शास्त्र में, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है, ये अशुभ ध्यान है। ध्यान यानी कि विचार, हमारे मन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के भाव चलते रहते हैं प्रतिदिन प्रति क्षण, और इसी के कारण, और यही क्या है, नेगेटिविटी है। आर्त ध्यान क्या है, आर्त ध्यान के लक्षण क्या है। आर्त ध्यान के लक्षण 4 बताए हैं कि इष्ट का संयोग, पूरे दिन हमारे मन में कौन से विचार चलते रहते हैं, इष्ट का संयोग यानी मुझे जो पसंद है वही मुझे मिले, यही विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। दूसरा क्या बताया, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग यानी कि अनिष्ट संयोग जो हमें प्राप्त हुए उसका वियोग कब होगा। जो वस्तु हमें नहीं पसंद है, जो परिस्थिति हमें नहीं पसंद है, वो परिस्थिति कब मेरे जीवन से दूर हो, उसकी सतत चिंता। कोई व्यक्ति हमें नहीं पसंद है तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। आते हैं, कई बार ऐसे मन में विचार आते हैं। और उसके बाद कोई वस्तु ऐसे हमारे पास आ गई है, तो समझ लीजिए कि शॉपिंग करने गए, किसी ने डिफेक्टिव वस्तु दे दी, हमारे मन में क्या विचार चलता है कि देखो उसने मेरे साथ बदमाशी कर ली, उसने मेरे से पैसे ले लिए, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब उसके प्रति राग द्वेष मन में चलता रहता है। तो अनिष्ट वियोग का चिंतन प्रतिदिन मन में चलता रहता है। अब रोगों की चिंता, तीसरा लक्षण बताया आर्त ध्यान का। क्या कहा तीसरा लक्षण, कि रोगों के विषय में चिंतन। अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन सतत उसके बारे में सोचना, चिंता करना कि मुझे कैंसर हो जाएगा तो, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा तो, मुझे कोरोना हो जाएगा तो ये जो चिंता के भाव है, ये जो चिंतन पूरा दिन चलता रहता है, ये क्या है, ये आर्त ध्यान का लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या बताया कि जो हमें अच्छी साधन सामग्री मिली है, जो हमें भोग विलास के साधन मिले हैं, उसका वियोग कभी भी ना हो, उसका चिंतन। जो मेरा सब कुछ आज व्यवस्थित चल रहा है, मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही प्रभु चलता रहे, इसमें कभी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये जो 4 प्रकार के जो लक्षण है, सोचिए ध्यान से अगर इन 4 लक्षणों पर हम विचार करेंगे तो 2400 घंटे हमारे मन में यही विचार चलते हैं, केवल संसार सुख को प्राप्त करने की इच्छा। संसार में अगर कुछ भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो वो दूर हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे जीवन में ना आए। मगर शास्त्रकार भगवान क्या कहते हैं कि ये जो बीमारी है उसे इनवाइट कौन करता है, उसे इनविटेशन देता कौन है। आज हमारे घर में पार्टी हो और हम इनविटेशन देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आप सबको आ जाना है। अब सोचिए जब वो हमारे घर में आते हैं तब हम उनका स्वागत करते हैं
कि उनका तिरस्कार करते हैं। हम डेफिनेटली उनका स्वागत करते हैं, उनको अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। तो कर्मसत्ता क्या कहती है, बीमारी क्या कहती है कि आज मैंने आपके शरीर में प्रवेश किया। क्यों किया? क्योंकि आपने ही मुझे इन्विटेशन दिया हुआ है और इसी के कारण हम आपके शरीर में हमने प्रवेश किया है। अच्छा, और जब आपने हमें इन्विटेशन दिया तब उसी समय आपने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपके शरीर में कितने दिन रहना है। और जब बीमारियां आती है हम क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं कि उनसे दूर जाने का प्रयत्न करते हैं, उसको शरीर से निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बीमारी ऐसे नहीं आती, हमारे ही अशाता वेदनीय कर्म का उदय है और अशाता वेदनीय कर्म हमने ही बांधे हैं और इसी के फलस्वरूप बीमारियां आती है। तो ये जो चिंता हमारे मन में जो चलती रहती है, ये क्या है? ये नेगेटिव थॉट्स हैं और इसी के कारण नए कर्म बंधक होते हैं, अशुभ कर्म बंध होते हैं। तो आर्त ध्यान जो है यही हमारे अशुभ कर्म बंध का कारण है और इसीलिए हमें क्या करना है कि आर्त ध्यान से अपने आप को रोकना है, क्योंकि आर्त ध्यान पर यदि हमने नियंत्रण नहीं रखा तो यही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में परिवर्तित होता है। रौद्र ध्यान यानी कि हिंसा के परिणाम, झूठ चोरी के परिणाम। क्योंकि देखिए हम क्या चाहते हैं संसार में, हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए और हमारा जो मोटिव है क्या है कि हमारे पास सब कुछ हो, हमें सबसे पैसा वाला बनना है, हमें पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे झूठ भी बोलना पड़े, मुझे चोरी भी करनी पड़े, मुझे किसी की हिंसा भी करना पड़े, दूसरों का जो होना हो, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आर्त ध्यान यदि मन में चल रहा है और आर्त ध्यान में यदि जीव आयुष्य का बंध करता है तो वो तिर्यंज गति में जाता है। रौद्र ध्यान में यदि वो आयुष्य का बंध करता है तो वो नरक गति में जाने का आयुष्य का बंध करता है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये हमारे मन में जितने समय तक चलते रहते हैं हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं और यही हमारी बीमारी की जड़ है। तो जब लॉकडाउन पूरा होने जा रहा है, हमें बाहर निकलना होगा, हमें काम भी करना होगा, लोगों के संपर्क में भी हमें आना होगा, मगर हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, नेगेटिव थॉट से हमें दूर रखना है और पॉजिटिविटी से अपने आप को भरना है। और पॉजिटिविटी से भरने के लिए जिन वाणी का श्रवण, स्वाध्याय, चिंतन, मनन अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उत्तरायण सूत्र में भगवान ने क्या कहा? जिण वयणे अनुरक्ता जिण वयणम जे करंती भावेणम अमला असंकिलिठा ते होती परित्त संसारी। अर्थात जो व्यक्ति जिन वचन में अनुरक्त है, जो व्यक्ति जिन वचन के प्रति रुचि रखने वाला है, जिनको जिन वचन सुनना अच्छा लगता है और जो व्यक्ति जिन वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति परित्त संसारी होता है। अर्थात अपने संसार को वो परिमित कर देता है, अपने संसार को कम कर देता है, उसका संसार परिभ्रमण कम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो जिन वचन है, और जिन वचन किसे सुनने मिलते हैं? किसे सुनने मिलते हैं? क्या नरक गति के जीव जिन वचन को सुन सकते हैं? नहीं। क्या तिर्यंज गति के जीव सुन सकते हैं? नहीं। तो देव गति के जीव सुन सकते हैं? देव गति के जीव चाहे तो सुन सकते हैं लेकिन आचरण में नहीं ला सकते। एकमात्र मनुष्य है जो जिन वचन को न केवल सुनते हैं लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा वो उसे आचरण में भी ला सकते हैं और इसी के द्वारा हम आगे का जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसीलिए जिन वचन को क्या कहा गया? जिन वचन अमृत के समान है, सूर्य की किरण के समान है और कल्प वृक्ष के समान है। अमृत की एक बूंद यदि हमें मिल जाए तो
जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। सूर्य की एक किरण यदि धरती पर आ जाए तो संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। कल्पवृक्ष की एक डाल मिल जाए तो व्यक्ति मनवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि जिन वाणी का एक वचन भी यदि हमारे हृदय में उतर जाए, यदि हम उसे आत्मसात कर ले, तो समझ लीजिए कि हमारा मनुष्य भव सार्थक हो सकता है। इसीलिए हमें लॉकडाउन के बाद किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी अनावश्यकता क्या है। जो आवश्यक कार्य है उसी के लिए हमें बाहर निकलना है। जो अनावश्यक कार्य है उस इच्छाओं को हमें नियंत्रित रखना है। हमें हमारी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है। हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखना होगा और हमें उस समय ये सोचना होगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति या फिर हमारा जीवन। ये जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य भव मिलना, मनुष्य भव में भी आर्य क्षेत्र मिलना, आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल मिलना, उसमें भी 5 इंद्रिय की परिपूर्णता, अच्छा निरोगी शरीर, लंबा आयुष्य, जिन वाणी का श्रवण, जिन वाणी के ऊपर श्रद्धा, ये सारी वस्तु अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। उत्तराधीन सूत्र में जो 4 दुर्लभताओं के बारे में बताया, क्या कहा? चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणीय जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्दा संजममीय वीर्यम। अर्थात सबसे दुर्लभ है मनुष्य भव। मनुष्य भव के बाद अत्यंत दुर्लभ है जिनवाणी का श्रवण। उसके बाद अत्यंत दुर्लभ है श्रवण करने के बाद उस पर श्रद्धा होना, क्योंकि कई सारे व्यक्ति आज के समय में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, ये सब किताबी बातें हैं, इस पर कौन माने। तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रद्धा ही नहीं कर पाते। और उसके बाद आता है आचरण, यानी कि हमने बहुत कुछ जान लिया लेकिन आचरण में आना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सोचिए, हम सब कितनी बार बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, कितनी बार हम कहते हैं कि ज्ञानस्य फलम वीरति, हमने कितनी बार इन सारे शब्दों को सुना है। कितनी बार हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, इन शब्दों को, इस वाक्यों को हम सब जानते हैं, लेकिन आचरण में क्या क्षमा गुण का विकास हुआ हमारे जीवन में? हमारे कषाय कम हुए क्या? जब हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं तो हमारे जीवन में 24 घंटे में हम कितनी जीव दया का पालन करते हैं, कितने जीवों की दया पालते हैं? तो आचरण सबसे अधिक डिफ़िकल्ट है। तो जैन जीवन शैली के आधार पर यदि हम अपना जीवन जिएंगे, आज एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आज इतना पॉपुलर हो चुका है और कई सारे व्यक्ति इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो सारे धर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो है क्या कि 14 से 15 घंटे भूखे प्यासे रहना, कुछ भी नहीं खाना। और उसके कारण होता क्या है कि जब हम इतने घंटों तक भोजन नहीं करते हैं, हमें भूख लग रही है फिर भी अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो शरीर में हमारी जो बॉडी है वो शरीर के जो डैमेज सेल्स हैं उस सेल्स को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी को तो खाना चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, इस डैमेज सेल्स को खाना शुरू कर देती है जो बीमारी का कारण थे। अब जब वो सेल्स ही एब्जॉर्ब हो गए, अब जब वो सेल्स ही नहीं रहे तो बीमारी होगी कैसे? और साइंस की भाषा में जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जैन दर्शन की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? रात्रि भोजन का त्याग। क्योंकि जब हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, सन सेट के बाद हम नहीं खाते हैं, सनराइज़ के बाद खाते हैं, अगर वो घंटे अगर हम गिन लेते हैं तो देखिए कितने घंटे होते हैं। तो जो बात आज की साइंस हमें बता रही है वही बात हमारे भगवान ने 2600 साल पहले बताई। तो अगर जैन वे ऑफ लिविंग हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो
डेफिनेटली ना हमें भयभीत होने की आवश्यकता है, ना हमें डरने की आवश्यकता है। और अगर जिनवाणी के श्रवण के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा हम अपने आप को, अगर अपने मन को नेगेटिविटी से दूर करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। तो हम जैन वे ऑफ लिविंग को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, अपने मन को संतुलित रखें, मन को जीतने का प्रयत्न करें और स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, धार्मिक पुस्तकों का वांचन करें, जिनवाणी का श्रवण करें। जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत अगर कुछ भी कहा हो तो अरिहंत अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम